जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। बहुत सारी लकीरें, टूटी फूटी मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा को मंगल से आती रेखाओं ने बहुत ज़्यादा समय समय पर काटने का काम किया है। इसके अलावा सूर्य के इस क्षेत्र पर हलाकृति की उपस्थिति, इसके अलावा क्रॉस की उपस्थिति, बुध के इस पर्वत क्षेत्र पर देखेंगे तो यहाँ भी क्रॉस की उपस्थिति इसी प्रकार से इस हथेली में बन पा रही है। ये राइट हैंडेड पर्सन है। अगर इसके अकॉर्डिंग जाएँ तो राइट हैंड में जाके देखेंगे तो वहाँ भी परिस्थितियाँ बिल्कुल उसी प्रकार से कार्य कर रही है, जिसमें एक मत्स्य का चिन्ह भी यहाँ पे है। इसके अलावा एक सीधी रेखा जिसने बुध से लेकर शनि तक के पर्वत क्षेत्र को मिलाने का और एक तरीके से काटने का कार्य किया है, जो कि एनेमी लाइंस के रूप में आपकी पाम में विद्यमान होती है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं हो तो वो उस व्यक्ति का कोई भी मनचाहा कार्य कभी होने ही नहीं देगी। जीवन में पग पग पे इतनी सारी समस्याएं लेके आएगी कि पूछो मत। इसके अलावा उसके मन में जो कामुकता की भावना होती है उसकी भी परिस्थिति बाकी जो माउंट एरियाज हैं एंड लाइंस उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा या बहुत ही निराशाजनक स्थिति में उसके हथेली में हो सकती है। इसके अलावा कुछ असामान्य गतिविधि विपरीत लिंग के प्रति और सेक्स के प्रति उनके जीवन में विद्यमान होती चली जाती है। इन सब के विषय में गौर करेंगे। शुरुआत करेंगे लेफ्ट पाम से एंड वहाँ से डेस्टिनी के अकॉर्डिंग जानेंगे कि आखिर परिस्थितियाँ किस प्रकार से है और जीवन को किस तरीके से प्रभावित करने की स्थिति में है। मस्तिष्क रेखा के जब आप शुरुआत में देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि एक यव रेखा की जैसी स्थिति बन पड़ी है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो ऐसा व्यक्ति मन में बहुत सारे ख्याल बनाने वाला होगा, लेकिन चीज़ों को काफ़ी गुप्त रख के अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये परिस्थिति यहाँ तक होती और बाकी सीधी एकल लकीर होती या कहीं से भी दोषयुक्त ना होती तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत ही घात किस्म का और अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रख के अपने कार्य को बढ़ाने वाला हो जाता है। लेकिन इस हथेली में परिस्थितियाँ अलग है। ठीक इसके नीचे एक और यव रेखा की स्थिति बनी है। ऐसे स्थिति में ये भंग हो जाता है, ठीक है, इसकी प्रकृति। और जब आगे आप देखेंगे तो आगे पाएंगे कि ये कई सारी अन्य रेखाओं के साथ सहयोग करते हुए आगे की तरफ बढ़ी है, जिसमें मंगल से आती रेखाओं ने, जो कि एक अन्य मत्स्य चिन्ह का निर्माण यहाँ पे इसने किया है। मत्स्य चिन्ह केतु के क्षेत्र के अलावा और कहीं भी होगी तो आपके लिए हानि का ही कार्य करेगी, फायदे की स्थिति कभी नहीं आती आपके जीवन में, ठीक है। इसके अलावा जब नीचे के इस क्षेत्रों में देखेंगे तो पाएंगे कि राहु के इस क्षेत्र में बहुत सारी लकीरें हैं, जिसने स्पष्ट जो इसके मुख्य और बेहतरीन प्रभाव देने वाली रेखाएं हैं उसे काटने का कार्य किया है। इसके ऊपर के क्षेत्रों में अगर मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो पाएंगे कि ऑपोस्ट क्रॉस की जैसी स्थिति भी इस हथेली में बनी है। इसके अलावा एक अन्य मत्स्य चिन्ह की स्थिति इस हथेली में बन के यहाँ पे उभर चुकी है। यानी कि कुल पूरी हथेली का मुआयना करेंगे इसमें तो आपको 3 से 4 ऐसे मत्स्य चिन्ह की स्थिति इस हथेली में आपको नजर आ जाएंगी। लेकिन सबके ऊपर जो टेम्पररी क्रॉस लाइंस एंड एनेमी लाइंस है, जिसने कि पूरी हथेली को एक तरीके से मकरे की जाल की तरह ढक के रखा हुआ है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो भी अच्छे प्रभाव होते हैं उसे मंद करने का और जो भी बुरे प्रभाव होते हैं उसमें आश्चर्यजनक रूप से अत्यधिक शक्ति प्रवाहित करने का एक कार्य यहाँ पे करती है, जिसका खामियाजा व्यक्ति के जीवन के समस्त पहलुओं पर समय समय पे निश्चित तौर पे पड़ता ही रहेगा और इसके कारण जीवन कहीं ना कहीं सांसत में हमेशा पड़ता हुआ दिखेगा। अब इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से जीवन को प्रभावित करेगी। अगर हम मान लेते हैं कि जातक की उम्र 22 वर्ष है तो ऐसी परिस्थिति में जातक दिमाग के किस स्तर पर चोट खाएगा या कहाँ पे उसे नुकसान की स्थिति झेलनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपका जो हर्ट लाइन है वो स्पष्ट तौर पे चीज़ों को बयां करने में यहाँ पे सक्षम है, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि बाकी सथी रेखाओं के साथ और टूटी फूटी रेखाओं के साथ सहयोग करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ रही है। यानी कि एक साथ इसमें 6 से 7 रेखाओं का सहयोग हुआ है तब जाके ये रेखा पूरी हुई है, जो कि भावनात्मक तौर पे व्यक्ति को तोड़ने का कार्य करेगा। इसके अलावा व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर सही निर्णय न ले पाने की क्षमता के कारण कुछ गलत फैसले लेगा, जो फैसले उसके वैवाहिक जीवन से लेके प्रेम वाला जो जीवन होता है उससे लेके और पारिवारिक स्तर पर व्यक्ति के लिए नुकसान को बढ़ाने का यहाँ पे कार्य करेगा। चूंकि मंगल से सीधी खड़ी रेखाएं निकल रही है जिसने मस्तिष्क रेखा को यहाँ पे दोषयुक्त किया है, तो ऐसी परिस्थिति में गलत फैसले जो व्यक्ति के होंगे वो उनके लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बनेंगे और जिसके कारण फैमिली के साथ भी उनकी जो सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए वो नहीं रह पाएंगी और उसका खामियाजा उन्हें लंबे समय तक भोगने की स्थिति आएगी। इसके अलावा एक भ्रम की स्थिति है जो मस्तिष्क रेखा ने यहाँ पे बनाई है, वो व्यक्ति के साथ चलता रहेगा और एक गलत फैसला
फैसले उन्हें उनके जीवन में बहुत बड़े नुकसान की गारंटी दे के चले जाएंगे। इसलिए जातक को जब जातक की उम्र 19 वर्ष थी उस समय से लेकर 26 वर्ष के उम्र तक जातक को कोई भी निर्णय बिना आपसी सहमति से, विचार विमर्श से, अपने परिवारजनों के, अपने वेल विशर्स के बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इस समय में जातक को शादी ब्याह के कार्यक्रम में नहीं पड़ना चाहिए और प्रेम वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा ये जीवन उनका इतना कष्टकारी हो जाएगा कि फिर आंसू नहीं सूख पाएंगे। ऐसी परिस्थितियों को यहाँ पे जन्म देगा। इसके अलावा कुछ दोष की स्थिति भी इस हथेली में स्पष्ट तौर पे नज़र आ रही है, जिसके बारे में भी थोड़ा हॉरोस्कोप और डीप पाम एनालिसिस, इन चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। और जो यहाँ पे परिस्थितियाँ बन रही है वो तो निश्चित तौर पे एक विकट दोष की स्थिति को दर्शा रही है, जिसके बारे में पर्सनली जब बात होगी तो उस समय डिस्कस करी जाएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो गुरु के परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग। देखो, गुरु पे आड़ी तिरछी कई सारी रेखाएं बनी है, लेकिन एक कोई खास चिन्ह बनाने में यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाई है। त्रिशंकु की स्थिति भी ऊपरी क्षेत्र में बन के उभरी है, और वो भी बहुत ही थोड़े से समय तक के लिए, यानी कि कितनी भी सूझबूझ भरी बातें, अच्छी बातें, ये सब चीज़ें दिमाग में आएंगी, ठीक है, सही गलत का भेद पता चलेगा, लेकिन एक थोड़े से समय के लिए। उसके पश्चात दिमाग फिर वहीं चला जाएगा, और जो हमें सही लगता है, जो हमारा मन चाहता है, उसे ही हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। नीति, नियम, संस्कार, प्रतिष्ठा वगैरह जैसी चीज़ें उस समय हम किनारे रख देंगे, और ये प्रकृति जातक के लिए काफ़ी घातक है। जातक को इससे बचना चाहिए और सुमार्ग पे चलने की कोशिश यहाँ पे लगातार करते रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप गलत कार्यों की तरफ बढ़ेंगे उस समय काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसे तत्व हैं जो कि आपके वहाँ पे आपको प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन आपको जो उनके विचार जो गंदे हैं उसे समझने की कोशिश यहाँ पे करनी पड़ेगी, अन्यथा ये समस्या आपके लिए कभी न खत्म होने वाली नासुर की तरह आपके लिए बन जाएगी और चुभ जाएगी। इसके अलावा शनि के इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की परिस्थितियाँ आर्थिक तौर पे जातक के लिए बेहतर परिस्थिति को दर्शा रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखो, इस पर्वत क्षेत्र की अगर स्थिति को देखें तो सती रेखा होगी जो परिस्थितियाँ यहाँ पर भी त्रिशंकु का, अर्ध त्रिशंकु का निर्माण कर रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी होगी फिनेंशियली, लेकिन उससे लाभ होने की स्थिति यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा होता है ना कि सारे पैसे आप ही के हैं लेकिन आपके कुछ भी नहीं है, सारे पैसे का आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो इस तरीके का है कि लोग आपको दिखाएंगे कि सब कुछ आपका है, लेकिन वास्तविकता में है आपका कुछ नहीं है। आप भी बहुत अच्छे से जानते हो और सामने वाला भी अच्छे से जानता है, लेकिन पता नहीं है किस तरीके की मेंटेलिटी होती है। बहुत सारे लोगों में देखने को मिल जाएगी कि नहीं नहीं सब आपका है, लेकिन कुछ खर्च करके दिखा दो फिर बताते हैं कैसे सब आपका है, ठीक है। तो इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन में आएगी। तो जातक को खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए हमेशा सोचना चाहिए, और कभी भी कोई कितना भी विरोध करे कि आपको क्या आवश्यकता है कमाने की, क्या आवश्यकता है कुछ करने की, हम तो है ना, फिर भी जातक को करते रहना चाहिए, क्योंकि जब वक्त पटखनी मारेगा तो उस समय आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए जब मौके मिले, चूँकि गवर्नमेंट जॉब के भरपूर आसार हैं और निश्चित योग हैं, तो उस समय आपको फिर कहीं के ना रहे, ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। सूर्य यहाँ पे आपके लिए नुकसान का कारण बन रहा है, जो कि 26 तक आपके लिए परिस्थितियों को मुश्किल पैदा करेगा। तब तक आपको बच के रहना चाहिए, और उसके पश्चात अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए तेज गति से कार्य करनी चाहिए। बुद्धि विवेक के बीच जो एक सामंजस्य होनी चाहिए उसे यहाँ पे भ्रमित करने का कार्य कर रहा है, और भ्रष्ट बुद्धि को बढ़ाने का यहाँ पे बुद्धि की जो परिस्थिति है कर रही है। इसलिए जो गलत तरीके के विचार होंगे और भावनाएं होंगी वो आपके अंदर जल्दी स्थान पालेंगे, वो चीज़ ज़्यादा तेज ग्रो करेंगी, लेकिन जो सही चीज़ें होंगी उसे आप आत्मसात नहीं कर पाएंगे, और जिसके कारण वो चीज़ें आपके लिए नुकसान को बढ़ाएगी। जातक के विवाह की जो परिस्थितियां हैं, आफ्टर बोथ फार्म एनालिसिस जो चीज़ें निकल के आई है वो है कि जिससे भी शादी होगी उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होगी, वैसी परिस्थिति में जातक के लिए विवाह के योग बनेंगे, और ये विवाह साधारण नहीं होगा। किसी प्रकार से अप्रत्याशित कदम उठाने के पश्चात इस शादी को अंजाम देने की स्थिति आएगी। हॉरोस्कोप की डिटेल्स भी वहीं यहाँ पे बता रही है, पाम की डिटेल्स भी क्लियरली उन चीज़ों को शो कर रही है। हालांकि जातक का फिर दोबारा विवाह की योग कहीं से भी नहीं बनेंगे, लेकिन जो मैंने टाइम बताई है 26 तक, उस समय तक अगर इन चीज़ों पर अंकुश लगा लिया जाए, जो कि एक असफल स्थिति नज़र आ रही है, तो इन परिस्थितियों में काफ़ी चेंजेज होंगे, और उसके बाद का जो जीवन होगा ये सारी रेखाएं होते हुए भी काफ़ी बेहतरीन वैवाहिक और व्यक्ति का समस्त जीवन होगा। यानी कि समस्त जो क्षेत्र हैं और पहलू है व्यक्ति के जीवन के, वो सब कुछ बेहतरीन होंगे। लेकिन अगर उस समय तक चीज़ों पर नियंत्रण नहीं किया गया, जो कि काफ़ी मुश्किल है, तो फिर उसे संभाला कभी भी नहीं जा सकता, चाहे कितने भी हम जतन, कितने भी उपाय हम कर लें,
क्योंकि सब कुछ की एक लिमिट होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस एक बार मौका देती है, बार-बार नहीं देती है। वर्तमान जीवन की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ समस्याएँ व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है। इसके अलावा मानसिक स्तर पे भ्रम की स्थिति को पैदा करने का कार्य यहाँ पे जो भी बाकायदा बाकी परिस्थितियाँ हैं, वो भी करने का कार्य कर रही है। शुक्र के इस क्षेत्र की बात करें तो शुक्र का ये क्षेत्र जातक के लिए काफ़ी कमज़ोर है। ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा कि जातक के लिए जो आधुनिक सुविधाएँ हैं और जो जीवन में चाहिए कुछ लग्ज़री, उन चीज़ों की जातक को यहाँ पे स्पष्ट कमी रहेगी। हालाँकि जो आपके गुरु की दशा है वो स्पष्ट तौर पे बता रही है कि सपने बहुत ही ज़बरदस्ती दिखाए जाएँगे कि ये चीज़ें, वो चीज़ें, वो चीज़ें। लेकिन जैसा कि शनि के टाइम मैंने बोला कि सब कुछ दिखेगा लेकिन उसे छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसे अपने लाभ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों का ये पोषण करेगा। इसके अलावा जातक को घर गाड़ी संबंधित भी कुछ ऐसे सपने हैं जो कि यहाँ पे खुद से ही पूरे होंगे तो होंगे, अदरवाइज उनके कोई भी आसार यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। कई बार जातक के लिए फॉरेन जाने के चांसेस यहाँ पे बनेंगे लेकिन जातक जा एक भी बार नहीं पाएंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की समस्याएं जातक के लिए आएंगी। बिलो 26 अगर जातक के लिए विवाह के योग यहाँ पे बनते हैं तो ससुराल पक्ष से भी जातक के लिए विभिन्न प्रकार की मुश्किलें स्पष्ट तौर पे आ रही है, जिसमें जातक को काफ़ी सारी जिसे एक डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें आप बोलते हो, उस प्रकार की परिस्थितियाँ यहाँ पे पैदा हो रही है, जिससे जातक को काफ़ी नुकसान की स्थिति बनेगी। तो तीसरी बार बता रहा हूँ, उससे पहले कोई भी योग का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, उसकी चर्चा भी नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा भाग्य रेखा की स्थिति की बात करें तो भाग्य रेखा फिलहाल काफ़ी अच्छा है, लेकिन जैसे एक होता है ना कि बंदा बहुत ताकतवर है लेकिन उसे जंजीरों से बांध दो तो क्या काम कर पाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से भाग्य रेखा को यहाँ पे क्या है कि जो भी एनेमी लाइन्स है, टेम्पररी लाइन्स है, उसने टाइम टू टाइम बांधने का कार्य किया है और ये बंधन राहु के इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता चला जा रहा है और ये तीव्रता इसके जो बल है उसे छीन करती चली जा रही है, जो कि दिन प्रतिदिन हर एक नई सुबह के साथ वो छीन होती चली जाएगी। हर एक नई रात के साथ उसकी छिन्नता और भी ज़्यादा बलवती होती चली जाएगी, जो कि जातक के जीवन के हर एक क्षेत्रों को प्रभावित करके उसे नुकसान की तरफ ले जाने का यहाँ पे कार्य स्पष्ट तौर पे करती चली जा रही है। इसके अलावा इस मध्य के क्षेत्र में जो आपने देखा हृदय रेखा से नीचे आती हुई रेखा है, जिसने कि क्रॉस का भी निर्माण किया है और स्वतंत्र रूप से नीचे आ रही रेखाएं भी हैं और मस्तिष्क रेखा के साथ सहयोग बना रही है। इसने क्या करना है कि सारी चीज़ों की समझ होते हुए भी जज्बातों को हथियार बना के उससे आपको ही कमज़ोर करने की कोशिश यहाँ पे स्पष्ट तौर पे की जाएगी, जिसके क्लियर आसार हैं और वो चीज़ें होंगी। तो उस पर जातक को काम करना चाहिए, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ कैसी भी हो जाए। जो ट्रुथ है उसे मानना चाहिए, इमोशन में बह के किसी भी गलत फैसले को हामी भर देना और कोई आपको दो चटा मार दे और बोल दे कि नहीं मारना मजबूरी थी, ऐसा था वैसा था, तो हाँ ठीक है 2 थप्पड़ और मार लो, ऐसा थोड़े ना होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए किसी भी तरीके से नहीं। बाकी ठाकुर जी की मर्जी। इसके अलावा जो परिस्थितियाँ बन रही है चलेंगे दाहिनी हथेली में और आधी प्रेडिक्शन वहाँ से करके इसे कंप्लीट करेंगे। गुरु के क्षेत्र की बात करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पे काफ़ी संकुचित होता चला जा रहा है, यानी कि व्यक्ति की जो पकड़ है, व्यक्ति की जो वैल्यू है, व्यक्ति का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं डावाडोल होता चला जा रहा है। यानी कि सामने वाला जो आप पे करता होगा उसका भरोसा यहाँ पे कमज़ोर होता चला जा रहा है। उसके भरोसे की पूर्णता को बचाए रखने के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी जतन कार्य नहीं किया जा रहा है, जो कि निश्चित तौर पर बेहतर नहीं है। उसका प्रभाव व्यक्ति के पारिवारिक जीवन पर भी और व्यक्ति के दूरगामी जो उनका जीवन है उस पर स्पष्ट तौर पर पड़ ही रहा है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा शनि के क्षेत्र की बात करें जहाँ पे हमने सीधी इस लकीर की बात करी थी। देखो, जब भी बुध से कनेक्टिंग करते हुए और भाया सूर्य सैटर्न तक ये लाइन्स जाती है ना, तो कुछ खास चीज़ें हैं जिस पे ये आपके लिए असर करती है। ठीक है, बुध आपका बलवती है। इसके अलावा आपके शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी है, आपकी जो हेडलाइन है वो काफ़ी वेल वर्क कर रही है। वैसी स्थिति में ये आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि जो आप वर्किंग जो आपकी लाइफ होगी उसमें हर एक नए कदम के साथ आपको अड़चन पैदा करेगी। सफल तो होने नहीं देगी, आपको वो काम तो कभी करने नहीं देगी जो आप करना चाहते थे या जो आपका सपना था, जो आपका ड्रीम्स था, वो कभी नहीं होने देगी। ठीक है, और आपको वैसे वैसे दिन दिखाएगी कि पूछो मत, रोड पर ना ले आए तो बोलना।
ठीक है, वैसे दिन भी दिखा देगी। लेकिन ये इसके बल पे निर्भर करता है कि कितना बलशाली है। जितना ज़्यादा बलशाली होगा उतने ज़्यादा मुसीबत की तरफ आपको लेके जाएगा और फाइनली आपको कहीं ना कहीं खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा लाइफ से। लेकिन अगर जितना कम बल होगा उतना ज़्यादा समय लेगा, लेकिन उसके बाद आपको सेटल एक जगह कर देगा ये। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो अगर आपके अंदर एक सेक्स के प्रति या मान लो कि विपरीत लिंग के प्रति या कामुकता के प्रति जो भावना होती है, अगर उन चीज़ों की वृद्धि हो रही हो, जैसा कि आपका शुक्र यहाँ पे नहीं दर्शा रहा है, तो अगर वैसी चीज़ों की यहाँ पे बढ़ोतरी होती, मंगल हालांकि दर्शाने का कार्य कर रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होता कि व्यक्ति अंधा हो जाता उन चीज़ों के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका बल है वो सारी चीज़ों का मिश्रण लेके चल रहे हैं और थोड़ा बहुत सब कुछ लेके कर रहे हैं, लेकिन मंगल के कारण एक क्या हो रही है कि चीज़ों की आपकी भावनाओं को, चूँकि हृदय रेखा भी सपोर्ट कर रही है, भावनाओं को कन्वर्ट करने का कार्य कर रही है और इसके कारण आपकी मति को भ्रष्ट करके और गलत चीज़ों को बेहतर दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आपके सैटर्न के इस माउंट की बात करें तो सैटर्न का माउंट वेल, जैसा कि हमने बात करा था आपके लेफ्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग, वहाँ भी अच्छी थी, फिनेंशियली बेहतर रखने वाली है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड इशू आफ्टर 42 एंड आक्रामकता जैसी एक चीज़ है और उस आक्रामकता में आपने पिसना है, ऐसी चीज़ों के दर्शाने का यहाँ पे कार्य कर रही है। फिर से रेड सिग्नल 26 से पहले किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया रहे ना रहे, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। बात करेंगे बुध के सूर्य के इस क्षेत्र की। सूर्य के इस क्षेत्र पर फिर से सॉलमन मछली विराजमान है और इनके यहाँ पे विराजमान होना निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत ही घातक है। जब ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हो या कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी से अच्छी मछली हो जाएगी तो उसने बैंड बजानी ही बजानी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपके लिए उसी फिसलन को बढ़ाने वाली है और आपके हाथ में आते हुए मौके को ये निकाल के वहाँ से फेंकेगी। और उस समय जो कि मैंने लेफ्ट पाम में आपके बताया था कि जब मौका मिले कुछ जॉब का, कुछ बेहतर अर्न करने का, उस मौके को कभी मत छोड़ना। चाहे सामने वाला बोल दे कि हम आपके करोड़ों बैंक बैलेंस कर देते हैं, आपको क्या आवश्यकता है जॉब करने की, है तो इतना, कौन है खाने वाला। ठीक है, इतनी सारी मीठी मीठी बातों से भी कहीं से भी प्रभावित नहीं होना है और अपने लिए खुद पे डिपेंड होने की जो चीज़ें हैं उस पर काम करना ही करना है। ठीक है, उससे पीछे नहीं हटना है। उस समय मत सोचना कि रिश्ते हैं नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, खुद पे डिपेंड हो जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा बुध के इस क्षेत्र की बात करेंगे, उम्र के दूसरे पड़ाव में तो मुश्किलें देने का कार्य कर रही है, लेकिन तीसरे और चौथे पड़ाव जो आपके होंगे उसमें इसके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद दुनिया को आप बता सकते हो कि ज़िंदगी कैसे चलती है, कैसे पग पग पे हर एक नए कदम के साथ, हर एक नए मिनट के साथ ज़िंदगी कैसे करवट लेती है और रिश्ते कैसे करवट लेते हैं। रिश्ते वास्तविकता में होते क्या हैं, चाहे वो माता पिता के हो, चाहे बेटर हाफ के आपके हो या भाई बहन एक्सेट्रा कोई भी हो। ठीक है, रिश्तों की बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्क उस समय आप कर लेंगे और बेहतरीन रूप से दूसरे के जीवन को भी बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। हालांकि आपकी बात कोई मानेगा नहीं। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा की यहाँ की बात करें तो अप टू 26 ये कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये आपके ऊपर है। हालांकि इसने डिसाइड कर लिया है, लेकिन फिर भी कर्म पे भरोसा करते हुए मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि लक्ष्मण रेखा है उसे ना लांघे। ठीक है, अगर नहीं लांघते हैं तो उसके बाद जो मस्तिष्क रेखा है एक बेहतर जीवन को दर्शाने का कार्य कर रही है, जिस समय सारी नेमी लाइन्स आपके लिए बस 100 पीस रह जाएंगे और सारे बेहतरीन लाइन उभर के आएंगे। अगर उससे पहले की गई तो ये सारी जो बेहतरीन स्थिति है आपकी मस्तिष्क रेखा की हेडलाइन की, वो बस किसी काम की नहीं रहेगी, मृत हो जाएगी, बस 100 पीस रह जाएगी। ठीक है, तो उस समय तक करना चाहिए। इसके अलावा जो मंगल बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चीज़ों को निकाल रहा है, ये परिवार के खिलाफ जाने वाले फैसलों को दर्शाने का कार्य करता है और आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा और बल बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, बल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें अंतर्जातीय इंटर रिलीजन जैसी चीज़ें इसमें बहुत बहुतायत से बढ़ती चली जा रही है और प्रेम कभी भी ना धर्म देखता है ना जाति देखती है वगैरह जैसी चीज़ें यहाँ पे होती है और वही चीज़ें आपके जीवन में जा रही हैं। तो इस पे आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि देखो बड़े अगर कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी बताते हैं ना, तो एक्सपीरियंस है उनका, घाट घाट का पानी पिया है। ठीक है, लंबा सारा जीवन जिया है, आपको पैदा किया है, बस यही समझ लो ना। कितनी सारी उनके पास चीज़ें हैं, कितना एक्सपीरियंस है, सब समझते हैं। 0.1% गलत हो सकते हैं, लेकिन 99% चीज़ें सही होती है। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझना चाहिए। बाल्यावस्था में या लड़किमत में, जैसे वो बाल सुलभ चंचलता कह सकते हो, उन चीज़ों में लोगों को पता नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस लगता है यही दुनिया है, आहा
क्या दुनिया है, बस ऐसे ही सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। जब रियल में आओगे ना तो पता चलेगा कि क्या क्या होता है। जितनी मीठी मीठी बातें और जितने चांद टुकड़े और फलाने ठिकाने गुलाब जामुन सब खत्म हो जाने हैं, ठीक है। फिर फाइनली बचना है वही लौकी की सब्जी। तो ऐसी परिस्थितियां यहाँ पे आपने बननी है। इसके अलावा दूसरे मंगल की स्थिति की बात करें तो यहाँ की परिस्थितियां भी आपके हक में कार्य नहीं कर रही है, इसलिए विभिन्न प्रकार के लीगल इशूज जीवन में लेके आएगी। अगर इस एज को यहाँ पे स्किप कर दिया गया तो सारी चीज़ें अच्छी, नहीं किया गया तो जितनी कम टेंशन आए समझ लो कृपा है, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आनी है। अब जीवन रेखा की बात करें, जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मुश्किल भरा जीवन रहेगा, लेकिन एज पूरी रहेगी। चंद्र का जो ये क्षेत्र है फिलहाल काफ़ी उलझनों को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, इसलिए कोई ना कोई स्त्री और लड़की जो कि साथ में होगी वो आपके लिए नुकसान का कारण बनेगी और उससे बचना यहाँ पे अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा गर्त में ले जाके डुबा देगी, ठीक है। इसके अलावा नौकरी पक्की है, ठीक है, मौका मिले कभी मत छोड़ना। एक है अपने फैमिली में होगा, रिश्तेदार हो, पिता हो, जिसका सपोर्ट लाइफ टाइम मिलेगा। लड़कियों से हमेशा बचना, स्त्री कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं है, स्त्री होते हुए भी, ठीक है। एक कोण की स्थिति जो राहु के इस क्षेत्र में चंद्र के शिखर पे जो बन रही है ये बिल्कुल भी बेहतरीन नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भ्रम की स्थिति पैदा होगी और आपकी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा के कोई भी आपका बेहतरीन यूज़ कर पाने में सफल होगा। अब आपकी प्रेडिक्शन कंप्लीट हुई और जो भी आप जब वीडियो देख लेंगे तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके टू द पॉइंट आपको जवाब, अगर उलझन बची रहेगी तो थ्रू व्हाट्सएप चीज़ों को दी जाएगी। एंड अप टू 22 निकल चुकी है, अप टू 26 बिल्कुल काक चेष्टा बको ध्यानम, ठीक है। बस ओनली स्टडी, ओनली जॉब्स, नथिंग रिलेशंस, कुछ नहीं, भूल के भी नहीं, सपने में भी नहीं। बस जो भी है जहाँ भी है ब्रेक, लॉकडाउन, सोचना ही नहीं है कुछ। बाकी बहुत सारे लोग जो सोचने बैठ गए होंगे कि हमें भी अपनी पाम दिखवा लेनी चाहिए, उन्हें बता दूं कि जहाँ नंबर देखते हो ना वहाँ एक आंख से मत देखो, दोनों आंख से देखो कि उससे पहले क्या लिखा है, फुल्ली फेड एनालिसिस, ठीक है। फ्री नहीं है धर्मशाला, भले फी पूछा करो। बहुत सारे लोग पूछते हैं, उन्हें मैं जवाब देता हूँ, नहीं पूछोगे सीधा ब्लॉक। आपकी सेवा करने के लिए नहीं बैठा मैं फ्री में, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। 26 से पहले कुछ नहीं।